आगामी बजट पर अहम फैसले होने की उम्मीद की जा रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे इस बजट को। बजट पेश के बाद सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बजट पेश करने के बाद सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे इस बजट को। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक हो रही है। बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। बजट पेश होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक हो रही है। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बजट पेश होने के बाद सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बजट पेश होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजधानी लखनऊ में इस वक्त योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हो रही है और ये बैठक सीएम आवास पर की जा रही है। बजट पेश होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजन सिंह जुड़ चुके हैं। राजन सिंह, जैसा कि आज बजट पेश होने जा रहा है और कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि किसानों को अच्छा खासा राहत मिल सकता है। अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है, तो अभी क्या स्थिति है, क्या उम्मीद जताई जा रही है कि इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा बाहर? देखिए, जिस तरह से सत्र शुरू हुए, आज तीसरा दिन है और आज कहीं ना कहीं बजट पेश होना है। बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक बुलाया है, जिसमें सभी मंत्री इस वक्त अंदर हैं और माना जा रहा है कि ये बैठक अब खत्म हो चुका है। कुछ ही देर में मंत्री सब बाहर निकलेंगे और इसके बाद से बजट को लेकर जिस तरह से यहाँ पे चर्चा हुआ है और सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि एक बड़ा सौगात मिलने वाला है यूपी को। इसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है, चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो, सभी वर्गों के लिए जो है कुछ ना कुछ रखा गया है। सुरेश खन्ना ने भी कहा था कि सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ दिया जाएगा। उससे पहले आज देखा गया कि सुरेश खन्ना बजट पेश करने से पहले अपने आवास पर पूजा याचना किए हैं और इसके बाद से कैबिनेट बैठक में शामिल हुए और कैबिनेट बैठक भी अब थोड़ी ही देर में समाप्त होने वाला है और इसके बाद से देखा जाएगा कि आज बजट पेश होगा। ये योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल है और चौथा बजट है। माना जा रहा है कि इस बजट जैसे पेश होगा, एक योजनाओं का बड़ा एक पिटारा खुलने वाला है। तो ऐसे में सभी लोगों को, सभी वर्गों को कहीं ना कहीं बड़ा सौगात मिलने वाला है। और इस वक्त मैं यही 5 कालीदास आवास पर हूँ, मुख्यमंत्री आवास है, जहां पर बैठक जो है चल रहा है। अब कुछ ही देर में बैठक जो है समाप्त होने वाला है और सारे मंत्री यहां से सीधे विधान भवन जाएंगे और इसके बाद से आज सत्र का जो तीसरा दिन है, सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे, ये माना जा रहा है। जी राजन, अगर बात करी जाए, अभी कुछ ही देर में बजट पेश हो जाएगा और ये योगी सरकार के कार्यकाल में चौथा बजट वो पेश हो जाएगा, तो इस बजट में किस कैटेगरी को सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है? जैसे बात हो रही है किसानों को और रोजगार की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए, किसान हो गए, महिला हो गए, युवा हो गए, उनके लिए रोजगार हो गया। तमाम जो गरीब हैं उनके लिए भी ये ध्यान रखा गया है। और कैबिनेट बैठक जिस तरह से अभी होगा, उससे पहले सुरेश खन्ना ने कहा था कि ये सभी वर्गों के लिए जो होगा, खासतौर से जो गरीब वर्ग के जो लोग आते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं उनके बजट में रखा गया है। ये माना जा रहा है आज जिस तरह से बजट का जो पिटारा खुलेगा
और उसमें बहुत सारी योजनाएं रहेंगे। उस योजना के अंतर्गत सभी वर्गों को लाभ मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश को एक बड़ा सौगात मिलने वाला है। 8 लगभग अनुमानित किया जा रहा है कि 8 लाख करोड़ का ये बजट पेश होना है, और जिसको लेकर थोड़ी ही देर बाद जो है यहाँ से जो कैबिनेट बैठक हो रहा है वो समाप्त होने वाला है। ऐसा अलर्ट हो गया है कि कुछ ही देर में जो है मंत्री अब यहाँ से निकलने वाले हैं। ये मुख्यमंत्री पांचकाली दास आवास पर मैं मौजूद हूँ, जहां पर आप देखेंगे कि अंदर जो है बैठक चल रहा है, और यहाँ से अब कुछ ही देर में बैठक खत्म होगा और मंत्री बल्कि निकलना शुरू हो गए हैं। मंत्री देखिए निकलना जो है धीरे धीरे जो है शुरू हो रहे हैं, और कुछ देर में जो है अब यहाँ पर अब कैबिनेट बैठक जो है समाप्त होने वाला है, और सीधे लोक भवन में जाएंगे, विधान भवन में जाएंगे, और वहां पर जो सत्र का जो आज तीसरा दिन है वहां बजट पेश करेंगे। सुरेश खन्ना जी। राजन, आप मौके पर हैं वहाँ, लोगों की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से कि किस तरीके से वो इस बजट को देख रहे हैं, कितना लाभ मिल सकता है इस बजट में? देखिए, जिस तरह से योगी सरकार का ये दूसरा काल है और चौथा बजट है, बड़ा बजट माना जा रहा है, और ऐसे में सभी लोग पहले से उम्मीद किए हुए हैं। सभी वर्गों को लोगों के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में पिटारा रखा गया है। जैसे ही पिटारा खुलेगा इसके बाद से ये माना जा रहा है कि सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा इस बार। तो जिस तरह से लोग पहले से उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमें भी कुछ मिलेगा, तो ऐसे में सुरेश खन्ना का पहले ही एक दावा था कि सभी वर्गों के लिए जो है इस बजट में जो है रखा गया है, कुछ ना कुछ उनको जरूर मिलेगा। तो खासतौर से गरीब हो गए, युवा हो गए, महिलाएं हो गए, किसान हो गए, इन सभी लोगों के लिए जो है बजट में आज देखा जाएगा जैसे पेश होगा, इसके बाद से इन सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ बजट में जरूर मिलेगा। राजन, अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों को लेकर अक्सर करके एमएसपी है, खाद बीज है, इन तरह के तमाम जो बातें सामने आती हैं कि किसानों के लिए कुछ खास करना है। तो इस बजट से किसान कितने खुश हो पाएंगे? क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही किसानों का एक लंबा धरना प्रदर्शन भी रहा इन मुद्दों को लेकर, तो सरकार कहीं ना कहीं कदम पीछे खींचते हुए नजर आ रही थी। तो इस बजट में किसानों को कितना राहत मिल जाएगा, कितनी संतुष्टि मिलेगी? देखिए, किसानों के लिए कहीं ना कहीं उनकी कर्ज माफी के लेकर और जो टिब्बल है उसमें कुछ माफी दिया गया है कि टिब्बल जो है 300 यूनिट तक जो है 400 यूनिट तक का ऐसे कुछ माफी दिया गया है, और किसानों की कर्ज के लिए जो है इस तरह से चर्चा हुआ था कि किसानों को एक बड़ा राहत मिलने वाला है, और उनके जो नुकसान होते हैं उन पे भी बजट रखा गया है। जिस तरह से उनके फसल नुकसान होते हैं, इन सब चीजों पर किसान अगर उसकी एक लिखा पढ़ी में दावा करता है तो उसको कहीं ना कहीं उसकी जो नुकसान की भरपाई के लिए भी बजट में रखा गया है। तो किसान को कहीं ना कहीं बड़ी एक राहत मिलने वाली है। पहले चर्चा हो चुका है, अब देखने वाली बात ये रहती है कि और क्या कुछ इसमें प्लस होप के मिलता है किसानों के लिए, क्योंकि किसान भी लंबे समय से बहुत डिमांड कर रहे थे एमएसपी और कर को लेकर। इसमें कितना उनको छूट मिलता है, क्या कुछ सरकार उनके लिए देती है, ये देखने वाली बात होगी।